अरमान को मिस कर रही हो? ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं, तुम्हारे अंदाज ने। वरना तुम यहाँ क्यों बैठोगी? मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करती हो ना। जी, मैं करती हूँ उसे पसंद। काबिल इंसान है वो, अच्छा लगता है मुझे। क्या तुम उसे अपने काबिल समझती हो? तुम चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहेंगी मामी? क्योंकि मैं बहुत अरसे से तुम दोनों को देख रही हूँ। आई नो वो भी तुम्हें पसंद करता है। भाई अब मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जितनी बनती हो। जो आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, आप अकेले सोचती हैं या आपने कोई कम्युनिटी रखी हुई और आप सब एक साथ बैठ के मेरे बारे में सोचते हैं? देखो अरमान ने CSS कर लिया है, अब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, नौकर चाकर भी तुम्हें वो देगा, सब कुछ वो तुम्हें देगा। हाँ ये अलग बात है अगर तुम्हें अरमान नहीं अच्छा लगता और तुम्हें कोई आसमान से लड़का चाहिए। देखो अरमान ना सही कोई और सही, अब तुम अपने ही लेवल का कोई लड़का ढूंढोगी ना। भाई मेरी बेटी का जोड़ा पहन लेने का मतलब हरगिज नहीं है कि तुम इस घर की वारिस बन जाओ या तुम्हें उस तरह का नसीब मिल जाए। You know what I mean? मेरा नसीब मेरे लिए काफ़ी है। जो मेरे लिए लिखा हुआ है ना, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। आप मेरी एक बात सुने, इट्स एन एक्चुअल कंसर्न। मेरे बारे में इतना मत सोचा करें, आपके मुंह पे रिंकल्स आ जाएंगे। मामू को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरी मामी लेकर आने के लिए। तुम कितनी बदतमीज हो, बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी तुमने। जो आपने सिखाया वही मैंने सीखा। You know what? तुमसे बात करना ही फजूल है। लेकिन फिर भी आप आती हैं और मुझसे बात करती हैं, अजीब है ना। वैसे मैं लेट हो रही हूँ, जरियून आ रहा है मुझे पिक करने, ऑफिस जाना है। जरियून का बेट? जरियून। लेकिन अब वो तो अरमान है नहीं, नाना जान जा नहीं रहे, और फिर मामू अभी साइट एरिया पे गए हुए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रेडी होना है। देखिए उसका ही मैसेज आया। अब देखिए मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ रेडी होने। कीमा, प्याज, खसखस, पीस, नमक। ये तुम क्या कर रही हो? रेसिपी सीख रही हूँ मामा। खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा। क्यों? तुमने क्यों खाना बनाना है? इस घर में नौकरों की फौज कम है क्या? मामा आपने तो कहा था कि जरियून की पसंद नापसंद का ख्याल रखूं। अब उसे खाने पकाने वाली लड़की चाहिए क्योंकि वो फूडी है, तो खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा ना। और वो जो लड़की है रहा वो उसके साथ उसके दफ्तरों में घूमती रहे। मामा ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं है। और जहां तक रही बात जरियून की ना, तो आप ये बात क्यों भूल जाती है कि वो हम दोनों का कजिन है। हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। वो सिर्फ तुम्हारा कजन है। और रही बात उस राह की बच्ची की, तो उसकी हकीकत मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बार बार बताऊं? मुझे नहीं जाननी हकीकत, मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे ऑफिस में नहीं जाना। ठीक है, तो ये काम आप राहा को करने दीजिए। अल्लाह, मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की कोई नहीं देखी। तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए ख्वाब देखती है और तुम मेरे ख्वाबों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। मुझे नहीं लगता तुम मेरा कोई ख्वाब पूरा करने दोगी। और जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हो ना, वो कोई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट वो तुम्हारी एनिमी है, दुश्मन है वो तुम्हारी। हर चीज पे उसने तुम्हारी नजर रखी हुई है, चाहे तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता हो, चाहे तुम्हारी एजुकेशन हो या कोई और चीज हो। पर तुम नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। बार बार आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंड करवाना पड़ता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं मामा? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जरूर जैसा लड़का अगर अल्लाह ने हमारे घर में भेज दिया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, हर चीज है उसके पास, पैसे वाला भी है, वेल स्टेब्लिश्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा वो कजिन है।
तुम्हारे लिए उसका रिश्ता परफेक्ट है। तो ज़रियून भी तो खुश नसीब हुआ ना कि उसे इस घर की लड़की बीवी के तौर पर मिल रही है। इस खानदान की कौन लड़की? इस खानदान में तुम हो। तुम अपनी बात करो, और कौन लड़की है इस खानदान में? मामा आप राहा की वजह से फिक्र मत करें। मैंने पूछा था उससे, उसने मुझे खुद कहा है कि उसे ज़रियून में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जिस तरह से वो हंसते खेलते हैं ना, कि राहा ही उससे शादी ना कर ले। मम्मा आप ज़रियून के नेचर को नहीं जानती हैं। वो हर किसी से ऐसे ही बात करता है। मैं क्या करूं? हर वक्त उस पर सर्वेलेंस कैमरा लगा कर रखूं? लगा लो, इसमें क्या है? नजर नहीं रख सकती उस पे? तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या खाता है, क्या पसंद है, सब चीजें पता करो। अगर उसे पसंद करती हो ना तो उसमें इंटरेस्ट लो। हर 5 मिनट बाद आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंडर देना है। सिक ऑफ यू। हमने वहां आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ। वाह भाई, इतने से दिनों में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ना? बतूल भी उस दिन बहुत शॉक्ड हो गई थी कि मुझे कैसे इतने जल्दी रास्ते समझ में आ गए यार। कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? तो मैं क्या समझ नहीं आया मेरे बारे में? तुम एक कंप्लीट पजल की तरह हो। थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें समझने का। और तुम मुझे समझना चाहते क्यों हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने नोटिस किया है कि तुम थोड़ी मुख्तलिफ हो। सबके बीच में रहते हुए भी थोड़ी सी अकेले हो। ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर जो तुम एक्सप्रेस करना चाहती हो लेकिन करते नहीं हो, है ना? और कोई ऐसा है भी जिसे तुम पसंद करते हो लेकिन तुम आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अरे वाह, आज इतना बन ठन के कहाँ जाने का इरादा है? बच्चों के रिजल्ट्स हैं आज। तो इसमें कौन सी नई बात है? क्यों, बच्चों का रिजल्ट रोजाना आता है? और तुम मुझ पे आज इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? बीवी तवज्जो तो मैं हर वक्त देता हूँ, नजर भी रखता हूँ, बस मैं ही तुम्हें नजर कभी नहीं आता। तुम ना घर ना बैठा करो। अरे ये तो देखे भाले लगते हैं ना, अम्मा के हैं ना? हाँ तो अम्मा का है। अब वो कब्र में सोने के बुंदे पहन के लेटेंगी, कोई तो पहनेगा ना। ये अचानक अम्मा की चीजों से बड़ी मोहब्बत हो गई है। उस दिन वो कमरा सफाई के बहाने से इन्हीं को तलाश कर रही थी ना। थोड़ी देर अगर मैंने पहन लिए तो क्या मुसीबत आई है? बाद में तो उनकी पोती नहीं पहनने हैं ना। पोती? कौन सी, छोटी या बड़ी? एक ही पोती है, सिद्रा, और किसी को नहीं मानती थी। लगता है तुम्हारे हाफजे पर शायद तुम्हारी उम्र का असर पड़ रहा है। मेरा हाफजा कमजोर नहीं है, जिसकी कभी तुमने जिंदगी में शक्ल नहीं देखी और तुम्हारी माँ ने कभी पोती नहीं माना। किसी के ना मानने से क्या वो बच्ची मेरी बेटी नहीं रहती? तुम जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। अरे जिसका मूड 24 घंटे से खराब रहता है वो मजीद खराब कैसे हो सकता है? अगली बार ये राज की बात मुझे जरूर समझाना। तुम जाओ यहाँ से, कैंटीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी जिंदगी तुमने तारा को याद करने में गुजारी, अब बेटी पे गुजार रहे हो। हैरत है।
जन्नून और मेरी बात कितनी कम हुई है। मुझे ऐसे कैसे जज कर सकता है? उसे कैसे पता चला उन बातों का जो मैं बतूल से भी छुपाती हूँ? मामी, कहीं मामी ने तो उसे नहीं बता दिया, इसलिए वो आज अरमान की बात भी छेड़ रही थी। अरमान से याद आया, पहुंच गया होगा वो।